अभी सुबह में 5:15 बजे, पहले लोग 2:30 बजे शर्ट निकाले, फिर हमारे बच्चे ने बांधे, फिर 5:15 बजे फिर शालिनी ने ना 2 सादे वर्दी में थी पुलिस, उनको बोल के वो खींचे। उसके लिए हम लोग खाली ये क्यों निकाले, क्या किया, उसके ऊपर हम लोग पर झपट्टा मारे, सब किया, आदमी को नीचे लटा के खूब मारे, एक औरत बेहोश हो गई थी, अभी सब अंदर है, एक का पैर फ्रैक्चर हो गया। औरत लोग के ऊपर सीने पे हाथ रख के हमारे भाई जरा से अंदर आते हैं, क्या बोलते हैं जेंट्स का अलाउड नहीं है। अब ये पुलिस जवाब देगा कि जेंट्स क्यों हाथ उठाए, लेडीज के ऊपर पुलिस ने क्यों हाथ उठाई, क्या हक से हाथ उठाई इसने, हाँ, और पैरों से भी मारी है, एक के तो पेट दे कचल के सीने पे हाथ डाले, ये सब क्या शर्म नहीं आती इनको। हमारे भाई जरा से एक चाय का कप लेके आते तो बोलते हैं कि अलाउड नहीं है, उनके लिए सब कानून, हमारे लिए कानून कुछ नहीं है। हाँ, ये कहाँ का हिसाब है, इंसाफ करो तो बराबर से करो, नहीं तो वरना नहीं करो, छोड़ दो अपनी वर्दी, छोड़ दो, उतार दो वर्दी, उतार के रख दो वर्दी। जब तुमको इतना करना है तो अपनी वर्दी का इस्तेमाल सही तरीके से, वरना उतार दो वर्दी अपनी। हमको सालनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे बेस नहीं था, पुलिस वालों के पास बेस नहीं था, बेस भी नहीं था, और ऐसे अपने ड्रेस में भी आए थे, और सब जवान बच्चों को सीने पे हाथ लगा के धक्का मारा। उसके अंदर मैं भी थी, मेरे को भी धक्का मारा, और हम लोग जैसा गिरे तो हम लोग के ऊपर से पैर से कुचल के हम लोग को चढ़े, तो दूसरी बच्चियां ने हम लोग को खड़ा कर दिया। अब मेरी उम्र 50 साल की है, मैं ऐसा गिरने के साथ ऐसा फौरन खड़ी नहीं हो सकती हूँ। मेरे को हाथ में भी चोट आया, कमर में भी चोट आया। अभी हमारा घर का बच्चों का कौन संभालेगा? कितने लोग जख्मी हुए सुबह नहीं देखा, अभी तो पहले मैं हूँ, 35 जन जख्मी हुए, 7 जन से बाकी सब यहाँ पे है। देखो देखो इतना गिरे तो ढकेलने से, अरे चलने नहीं आ रहा, दर्द हो रहा है एकदम। ऐसा नहीं करना चाहिए, औरत लोग के साथ ऐसा करना चाहिए, गलत काम, ये गलत है ना। जैसा चल रहा था पोटेस इज्जत से ऐसा चलना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए। मैडम बोल रही और मारो, गलत काम है, गलत बात है। जो बुढ़िया के बेहोश है तो बोलती क्या है, हम लोग वो लाओ एम्बुलेंस मंगा दो, तो बोलती है मरती है मरने दो। ये क्या है, मरती है मरने दो बोलती है, क्यों? वो इंसान है, वो इंसान है, हम लोग नहीं है, हम लोग नहीं है इंसान। हम लोग यही बोले कि मदद मैडम मदद करो, तो बोले नहीं, मारो मारो और मारो। हाँ, नहीं चाहिए शालिनी मैडम, हाँ, सीनियर, हाँ, अभी भी है वो यहाँ पे। अभी हम लोग के बच्चे जवान बच्चियां हैं, उन लोग को सीने से नोचा और धक्का मार के उनके पैर पर कुचल के फिर चले। क्या उन लोग का यह हक है? ये औरतों का क्या हक है जेंट्स को हाथ लगाने का? पहली बात जेंट्स के में अलाउड नहीं है, लेडीज में जेंट्स को आने का, तो कैसे है? जेंट्स नहीं आना चाहिए। जब हमारे आदमी लोग को आने का हक नहीं, तो आप कौन होते अंदर आने वाले? चाहे हमारी एक औरत हो, चाहे हमारी 10 औरत हो, आपका अलाउड नहीं है अंदर आने का, और आपका ये हक नहीं है किसी औरत को मारने का। ये पूरा अटैक हुआ था, ये पूरे प्रोटेस्ट में, और बेसिकली इसका नतीजा देखो कि आज आंदोलन में ताकत ज़्यादा है, औरतों का हौसला बढ़ गया है, नारे आप देखिए, उनका हौसला आप देखिए, उनका जज्बा देखिए। दूसरा देखिए कि जो उन्होंने निकाला था वो हमारी सब छत अभी लग रही है, सुबह 1 लगाई थी, आज 3 लग चुकी है, और अभी और लगती जाएगी। हमारा मेगाफोन इतने दिनों से बनता, मेगाफोन अभी चालू है, और भी मेगाफोन लग जाएंगे, अभी कोई रोक नहीं पाएगा। आप तो साफ बोल दो कि अब तक तो खामोश हम कर रहे थे, लेकिन आप नहीं खामोश। और अभी एक पूरे लोग वहाँ नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में घेरे हुए हैं। हमारे पास 150 से ज़्यादा फुटेज है जिसमें पुलिस जो है औरतों को मार रही है, पीट रही है, घसीट रही है, गिरने के बाद लात से मार रही है। जब 2 औरतें गिर जाती है जो 50 साल के ऊपर की है, वो ट्रॉमा में शॉक हो जाती है। दूसरी औरतें उनको, पुलिस कौन सी, मेल पुलिस थी, फीमेल पुलिस थी? मैं आपको बताता हूँ, मेल पुलिस अफसर ने मारा है। और जब औरतें गिर गई तो कुछ औरतें शालिनी शर्मा मैम के पास गई, उनको बोला कि आप जो है इनको मदद कीजिए उठाने में, या एम्बुलेंस बुलाइए। शालिनी शर्मा मैम के अल्फाज थे कि मरते तो मरने दो, तुम्हारी सरकार को जाके बात करो। मैं शालिनी शर्मा जो कि सीनियर PI है नागपाड़ा पुलिस चौकी की, उनसे पूछना चाहूँगा वो किस सरकार की बात कर रही है। हम तो महाराष्ट्र की जो है महाविकास आघाड़ी सरकार को मानते हैं महाराष्ट्रियन होने के नाते, और हम हिंदुस्तानी होने के नाते NDA की नरेंद्र मोदी जी की सरकार को मानते। शालिनी शर्मा मैम पाकिस्तान की सरकार की बात कर रही हैं क्या, या वो पाकिस्तान की सरकार की जो है मुलाजिम है? किस तरीके की बात कर रही है आप? कौन सी सरकार के पास जाके? शालिनी शर्मा मैम के ये अल्फाज थे कि तुम्हारी सरकार को जाके बात करो।
हमारा ये सवाल है कि पुलिस होने के नाते वो किस सरकार के लिए काम करती है। 36 से ज़्यादा औरतों को मार लगा है, 50 से ज़्यादा औरतों को मेजर जो है लगा है और ट्रॉमा में है। वो औरतें जो है आ नहीं पा रही हैं यहाँ पे। 7 औरतें जो है हॉस्पिटलाइज्ड है। एक औरत का पैर फ्रैक्चर हो गया है। औरतों के गिरने के बाद पुलिस वालों ने उनको जो है पैर से और घुटने से मारा। और एक मैं बात पूछना चाहूँगा कि अगर महिला पुलिसकर्मी होती है ऑन स्पॉट, उसके बाद अगर महिला पुलिसकर्मी है तो पुरुषकर्मी क्यों जाके महिला को घसीटे? पुरुषों ने क्यों जो है वहाँ पे हाथ लगाया? 150 से ज़्यादा वीडियो है। यहाँ पे एक वीडियो कैमरा है, पुलिस के 5 वीडियो कैमरा वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है। पुलिस फुटेज निकाल ले। एक पुलिस वाले ने जो है एक औरत की इज्जत पे हाथ डाला। खींचतान में हाथ लग सकता है मानते, लेकिन हाथ लगने के बाद वहाँ पे जानबूझ के दबाना छाती पे, वो गलत बात है। हम इसकी डिमांड करते हैं कि इंक्वायरी होनी चाहिए और वो लोग परमानेंट जो है सस्पेंड और टर्मिनेट होने चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। और एक बात, अब जो है पुलिस बोल रही है कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन, मैं मुंबई पुलिस को बोलता हूँ कि मुंबई पुलिस आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के जिम्मेदार है। अगर ये मैसेज माननीय उद्धव ठाकरे जी जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, माननीय गृह मंत्री जी जो अनिल देशमुख जी है महाराष्ट्र के, उन तक जाता तो मैं बताऊंगा कल तक यहाँ पे 50 से 100 महिलाएं होती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, आज यहाँ 1000 से ज़्यादा औरतें, इनको कौन संभालेगा? पुलिस बोलती है कि तुम भड़का रहे हो। पुलिस ने लोगों को भड़काया कि वो यहाँ पे आके प्रोटेस्ट करे। आजकल जो है बजरंग दल और आरएसएस जो है प्रोटेस्ट को भंग करने का काम नहीं कर रहे, तो शायद पुलिस ने सोचा है कि अब हम ही कर लेते हैं। तो अब ऐसा अगर बजरंग दल और आरएसएस और गुंडों और दरिंदों का काम पुलिस कर रही है, तो क्या हम प्रोटेक्शन के लिए बजरंग दल के पास जाएंगे? क्या हो रहा है ये? हम मुंबई पुलिस से ये अपेक्षा करते हैं कि वो हमारी सुरक्षा करे। मुंबई पुलिस जो है हमारी सेफ्टी की ख्याल रखे। यहाँ पे मुंबई पुलिस ने लोगों को मारा है, और किस बात के लिए? कि एक छोटा सा कपड़ा लगा दिया। मुंबई पुलिस जो है विजय माल्या जैसे और बड़े बड़े दरिंदों को पकड़ नहीं पाई। और ये जो पीसफुल प्रोटेस्टर है, 40 दिन से एक भी लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन नहीं हुआ था यहाँ पे। एक भी दिन से यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन नहीं था। बीएमसी की एक कंप्लेन आई कि रोड नहीं बन रही है। 15 दिन के अंदर देखिए वो बनी हुई सड़क पे आप खड़े हुए। ये औरतों ने जो है मरम्मत में जो है मदद की है। पत्थर और जो है ईंट औरतों ने मजदूरों के साथ उठाई है। तो हम बोलते हैं कि हम सरकार का जो है हम सपोर्ट कर रहे हैं, सरकार का समर्थन कर रहे हैं। हम लोग जो है ना गांधी जी के अहिंसा और नॉन वायलेंस के तरीकों को मानते हैं। हम लोग जो है ना बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को मानते हैं। हम लोग सावरकर और गोवलकर को मानने वाले नहीं हैं। हम इस देश के उन्नति में हम लोग योगदान देने वाले लोग हैं। तो आप समझिए, मुंबई पुलिस से ये हम उम्मीद करते हैं कि जो कल्प्रिट है, जिन मेल अफसर ने औरतों के ऊपर हाथ डाला, जिनकी इज्जत के ऊपर हाथ डाला, वो पुलिस अफसर परमानेंट सस्पेंड होंगे। हमारी ये अपेक्षा है। और अगर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन यहाँ कुछ भी क्रिएट होता है तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि उसका जिम्मेदार पुलिस होगा, क्योंकि पुलिस के भड़काने की वजह से यहाँ हज़ारों औरतें आई हैं। पुलिस ने जो है लोगों को भड़काया है। तो अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुंबई पुलिस के कुछ चंद अफराद होंगे, जिन्होंने कल रात से यहाँ पे जो है एक्शन लिया है। जैसे दिल्ली के अंदर कपिल मिश्रा ने भड़काऊ भाषण दिया था, तो उसके बाद दिल्ली का माहौल कुछ अलग हो गया, तो वैसे ही आपको लगता है कि यहाँ पर जो पीसफुली प्रोटेस्ट मुंबई पुलिस में तो हम जो है महाविकास आघाड़ी के होने की वजह से कोई शरपसंद या खुराफाती दिमाग वाले कपिल जो है मिश्रा, कपिल मिश्रा नाम है ना उनका, कपिल मिश्रा जैसे लोग तो है नहीं। तो अब मुझे लग रहा है कि मुंबई पुलिस ने उनकी जगह ले ली है आजकल, कि कोई अगर भड़काऊ बयान नहीं देता है, कोई लोगों को उकसाता नहीं, तो मुंबई पुलिस ही उकसाने लग गई है। तो इसका पूरा जिम्मेदार मुंबई पुलिस होगा। हम अमन पसंद लोग हैं, हम गांधी जी को मानने वाले लोग हैं। हम मुंबई में, महाराष्ट्र में, पूरे देश में कोई भी परेशानी नहीं चाहते। कि हम चाहते हैं कि इंडिया जो है तरक्की करे, हम चाहते हैं कि इंडिया सुपर पावर बने। और मोदी जी और ये सरकार ने हमको रोड पर बिठा दिया है। हमारे इस देश के प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बोला था कि इंडिया 2020 में सुपर पावर होगा। 2020 में आज हम लोग 4% GDP पे आ गए। मैं सवाल करना चाहूँगा कि 2014 से क्या बदल गया है कि हम बार बार रोड पे उतर रहे हैं। जनता तो 70 साल 100 साल पहले भी वही थी, सरकार ही बदली है। सरकार बदलने के बाद ऐसी क्या चीज़ हो रही है? आप, मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहूँगा कि बार बार लोग जो है रोड पे उतरते, कभी डिमोनेटाइजेशन के नाम पे, कभी GST के नाम पे, कभी जो है 3 तलाक के नाम पे, या कभी किसी और मुद्दे के नाम पे, कभी साबरीमाला के नाम पे। तो ये सरकार में खोट है, मुझे लगता है सरकार में बैठे हुए कुछ लोग में खोट है। मुंबई पुलिस के कुछ लोग में खोट है, जिनमें खोट है उनको जो है शर्म करके इस्तीफा दे देना चाहिए। यही हमारी मांग है। इस्तेमाल किया है, यहाँ तक लांडिया शब्द भी इस्तेमाल किया है।
मेल पुलिस मूवमेंट मैन ने यहाँ की औरतों को मारा है, मतलब उनको लात मारा है, यहाँ तक किया है। तो इसे और बहुत सता है। मुंबई बाग अकेला बाग है पूरे देश में जिसके ऊपर एक छत नहीं, मगर आज छत लग रहा है। अभी बहुत हो गया, अभी लोगों ने छत लगा दिया है और अभी कोई रोक नहीं सकता। हम लोगों ने मेगाफोन इतने दिनों से बनता, अभी मेगाफोन भी चालू हो गया है। बहुत हो गया अभी ये सब, आगे जाके सब आने वाला है बाग में, क्योंकि अभी हम लोग मुंबई नागपाड़ा और मुंबई पुलिस की अभी हम लोग ये दमन नहीं सहन करने वाले, ये स्पष्ट है। कई दिनों से ये बॉम्बे बाग का जो प्रोसेस है वो पीसफुली चल रहा था, तो अचानक ये मोड़ ले लिया। नहीं, ये पीसफुली चल रहा था क्योंकि लोग पीसफुल है। हमको सताने के लिए लगातार यहाँ की पुलिस ने 149 का इस्तेमाल, हमारी छतरी लेके जाने की बात, गर्मी बढ़ रही है, औरतें अपनी छतरी नहीं ला सकती, आप तालपत्री नहीं दे रहे हो, छतरी तो दो, इस सब तक की बातें हो गई। आज सुबह 1:30 बजे यहाँ की लोगों ने छत लगा दी। सुबह 5:20 को पुलिस आए, उन्होंने जब उतारने की कोशिश की, जब औरतों ने रेजिस्ट किया, तब ये पूरे मेल पुलिस ने धक्कम धुक्की की, सब कुछ किया। यहाँ उर्सा आपा है जो आपको बात करेगी, वो खुद इसकी विक्टिम है। तो पॉइंट इज दैट कुछ 7 जन जख्मी हुए, 38 से 40 लोग का पूरा कंप्लेंट है। अभी सब कंप्लेंट नागपाड़ा या बाइकला पुलिस स्टेशन में सब फाइल होने वाली है पुलिस वालों के खिलाफ। उसका CCTV फुटेज है, मोबाइल कैमरा फुटेज है, सब हमारे पास है। मगर अभी हम लोग ये पुलिस का दमन और आतंक जरा भी सहन नहीं करने वाले। हम गांधी जी को मानने वाले हैं, बाबा साहब के संविधान की बात कर रहे हैं। हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट ही चल रहा है पहले दिनों से। इन्होंने बार बार उनको सताने का काम किया। जो भी कार्रवाई करनी चाहिए, जो भी करनी चाहिए वो औरतों लोगों को करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों को जो मैसेज मिल रहा है कि यहाँ पर पुलिस मतलब जेंट्स पुलिस यहाँ कार्रवाई कर रहे हैं। सही बात है, सही बात है। ये औरत पुलिस को करना चाहता। देखो, ये खाली औरतों का आंदोलन नहीं है, ये औरतों विमेन लेड मूवमेंट है। औरतों की अगुवाई चल रही है, मगर बहुत सारे पुरुष भी है यहाँ, बहुत सारे आंदोलन के कार्यकर्ता भी है, अलग अलग सेकुलर आंदोलन के कार्यकर्ता भी है। तो ये आंदोलन मिलजुल कर आगे बढ़ रहा है। और पिछले कुछ दिनों में इस आंदोलन की एक समिति भी बनी है महिलाओं की, जो इस आंदोलन में बहुत सारे निर्णय भी ले रहे हैं, बहुत कुछ हो भी रहा है। कल रात हम लोग यहाँ पर मौजूद थे, कुछ 12:30-1 का वक्त था। हमारे आदमियों ने मतलब धूप के लिए कपड़ा ताना, उसको पुलिस ने उतार दिया। तो फिर हमारी औरतों ने उसको फिर से उस वक्त सुकून हो गया। और ये शालिनी मैम ने ऐसा वादा किया कि हम बहुत अच्छे से सब काम कर देंगे, ये है वो है, अच्छे ख्वाब दिखाए, लेकिन उन्होंने हमारे साथ गद्दारी की। शालिनी मैम ने हमारे साथ गद्दारी की। सुबह 4, 4:30 के वक्त, 5 बजे के वक्त उन्होंने लाठीचार्ज किया ना, औरतों को लाठीचार्ज किया और औरतों से बदतमीजियाँ की। बहुत औरतें जख्मी हुई और कितनी अस्पताल में पड़ी हुई हैं। ये क्या अच्छी बात है? पुलिस को तो हमारी रक्षा करना चाहिए, उल्टा पुलिस हम लोग को मार रही है। हम लोग तो सुकून चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि सुकून से बात होए, है ना। सुकून से जितनी अच्छी बात होगी वो लड़ाई झगड़े से नहीं होगी। तो शालिनी मैम हमारे सामने आए और हमसे माफ़ी मांगे और हमारी हिफाजत की मतलब जिम्मेदारी ले, नहीं तो हम लोग उनको छोड़ेंगे नहीं। हम लोग बहुत गुस्सा हैं। हम लोग 1 मिनट आप लोग चुप रहिए। हम लोग इतने सुकून से यहाँ बैठे हैं, हम लोग सुकून से बात मनवाना चाहते हैं। शालिनी मैम ने हम लोगों को भड़का दिया। हम लोग बहुत सुकून से यहाँ बैठते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं और दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला हमारी मांगे पूरी हो। और शालिनी मैम ने हमको भड़का दिया। अब हम गुस्से में हैं, वो आए हमसे माफ़ी मांगे और हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी ले, नहीं तो उनको हम छोड़ेंगे नहीं। हम बहुत गुस्से में। अब ये आप इन लोग से पूछिए क्या क्या हुआ था। जब उन लोग ने जो तालपत्री खींचे है उसमें हाथापाई हो गई। उसमें सिविल ड्रेस में जो पुलिस वाले लोग थे उन लोग ने औरतों के है ना सीने के यहाँ पर धक्का मारा है। उसमें लेडीज़ गिर गई थी और एक ज़ईफ थी 60 ईयर्स की थी जो वो गिर के बेहोश हो गए। हम लोग ने सबने बोला कि है ना एम्बुलेंस मंगा दो, लेकिन शालिनी मैम बोले मरने दो उसको, जो होता है हमको कुछ नहीं मिला। आप आपकी सरकार को जाके बुलाओ। कौन सी सरकार है हमारी ये? आप डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं यहाँ पर, क्या हमारे को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं मैम? हमारे साथ में अच्छे से पीसफुली उनने बात किया गया कि है ना आप लोग है ना पीसफुली हम आपको कोऑपरेट कर रहे हैं और आप लोग हमको कोऑपरेट कर रहे हैं। इसके बाद हमारे को धोखा दिया शालिनी मैम ने। ऐसा नहीं होना चाहिए सर। अच्छा, जब जेंट्स पुलिस यहाँ पर आए थे और ये सब कर रहे थे तो यहाँ पर महिला पुलिस नहीं थी क्या? महिला पुलिस भी थी, साथ में महिला, हम लोग के पास वीडियो भी है, महिला पुलिस भी खींच रही थी। और साथ में है ना जेंट्स जो सिविल ड्रेस के अंदर सिविल में थे, जो एक ब्लैक टी शर्ट के अंदर थे सर, और एक है ना वाइट में थे जिसमें ना वाइट एंड रेड एंड ब्लैक कलर का स्ट्रिप्स था उनके शर्ट पे। उन्होंने भी बहुत है ना औरतों को है ना बदतमीजी किया और है ना बहुत ही औरतें भड़क गई है। जो
जो चीज़ आप बता रही है कि जो कुछ पुलिस वालों के साथ आए थे, उनके जो ड्रेस के ऊपर बैच नहीं था या नंबर वो बैच था उनके ऊपर, लेकिन ना उनको कहा गया कि ना बैच निकाल के अपनी पॉकेट्स में डाल दो। तो जब हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे कितनों के यहाँ पर बैच नहीं था, हम कोई आइडेंटिटी छुपा रहा था और कोई है ना सीधा खड़ा था, लो जिसको जो करना है करो, ऐसा बोल रहे थे हमारे से। जिस तरीके से आपने अभी बताया, हमने देखा था कि जामिया के अंदर भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि वहाँ पर कुछ लोगों ने पुलिस का ड्रेस पहनकर, उनके पास भी बैच नहीं था। तो आपको कुछ लगता है कि इसके अंदर जो दिल्ली पुलिस कर रहे थे वही हालात यहाँ मुंबई की पुलिस कर रही है? नहीं, यहाँ पर हम लोग जानते थे कि मुंबई की पुलिस में जो भी लेडीज़ लोग यहाँ पर बैठते थे, हम उनको सबको पहचानते थे। बाहर वाला कोई भी नहीं था, सब है ना पुलिस वाले ही थे, हम सबको पहचानते थे। मेल पुलिस वाले नहीं, लेडीज़ पुलिस जो थी कांस्टेबल दोनों भी, और फीमेल जो आदमी लोग थे ना, वो उन लोग को भी हम सबको पहचानते हैं। लेकिन जो एक ब्लैक टी शर्ट वाले जो आए थे, वो हमने उसको देखा नहीं था, पहली बार देखा था। जो कि है ना ऊपर चढ़ के उनने रस्सी काट दिया था, और बाद में फिर थोड़ी देर के बाद में 5:15 को सुबह के टाइम पे वही चीज़ है ना दोहराई गई और औरतों को धक्का मारा गया। बॉम्बे बाग करीब 40 दिन हो गए आज, 139 के नोटिस के बावजूद भी यहाँ पर कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं। कल अचानक क्यों हुआ होगा? खाली ये शेड की वजह से कि है ना, वो भी इतना हल्का सा शेड है कि हवा से उड़ भी जाए, ऐसा शेड था वो। लेकिन है ना, उनको रहा नहीं गया, बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये क्यों हो गया ऐसा। वही चीज़ की वजह से वो एकदम भड़क चुके थे कि है ना, अब हम कुछ करके दिखाएंगे। उन्होंने 6 बजे का टाइम ऐसा कोई बहुत बड़ा जुलूम कर दिया, एक शेड लगाए, क्योंकि बच्चे रोज छोटे बच्चे रहते हैं, बूढ़े रहते हैं। मेरे सामने उस दिन उन्होंने कितने दो लेडीज को, पुलिस कांस्टेबल को भेजकर सबकी छतरियां उठा कर लेके जाते। ये जुलूम नहीं है तो क्या है? और हम लोग इधर एकदम पीस प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, कोई हंगामा नहीं है हमारा, कोई चीज़ नहीं। रात में तो हम 10 बजे के बाद नारे भी नहीं बांधते, सब आराम से बैठते हैं, बस शांति में एकदम वो करते। और कल जो एक सिर्फ सिंगल लगा है, वो भी नीचे का गिरा हुआ था, पड़ा हुआ गंदा मैला, कि नहीं जाने तो थोड़ा धूप से आसरा हो जाएगा बुजुर्गों के लिए, तो वो लगाने का उन्होंने तो इतनी लंबी फोर्स लगाई जैसे हम लोगों ने कुछ हथियार लेकर आ गए थे। एक ये शेड नहीं लाए, एक हथियार लाए उन्होंने। 50-100 औरतें, लेडीज, जेंट्स सबको बुलाकर जो हिसाब से मतलब माहौल को उन्होंने इतना खराब किया, और उसके बाद भगदड़ मचा देना, लोगों को डंडे मारना। यानी जेंट्स जो पुलिस थी उसने एक लेडीज के चेस्ट पर तक के हाथ वो किया। नहीं, मैं नहीं हूँ, वो जिनको हुआ है वो उनको मालूम होगा। दूसरा, एक लेडीज के पेट में, हम लोग वहीं था, आखिरी रात हम लोग वहीं बैठे थे, 5:15 बजे ये हादसा हुआ है। और ये हम लोग थे अंदर, 36 जन है ना इंजर्ड है, 36 जन इंजर्ड है इसके अंदर। किसी के हाथ सूज गया है, किसी की उंगली सूज गई, किसी के पैर पे ये देखो मैं यही हूँ, देखो देखो क्या है, जब किसी के स्पाइन कॉर्ड पे लग गया है, किसी को पुलिस ने इतनी बदतमीजी से, वो एक मतीन भाई करके है, उनको है ना डिटेन करने जा रहे थे, औरत उनको बचाने गए, वो जेंट्स पुलिस ने उनके पेट पे बहुत बुरी तरह से लात मारा है। वो अभी भाईकला पुलिस स्टेशन गए हैं FIR करने, सब लोग पूरा ग्रुप, क्योंकि नारा लगाना अलाउड नहीं है, ये धांधली करना अलाउड है। ये जानबूझकर किया गया कि हम लोग यहाँ से प्रोटेस्ट खत्म करें, मतलब ये प्रेशर डाला जा रहा है। और ये खाली हाथापाई लोग, इससे नहीं, लाठी से नहीं है, ये प्रेशर कैसा, मेंटली टॉर्चर, ये हैरेसमेंट है। और हैरेसमेंट से इंसान मेंटली टॉर्चर होकर कुछ भी गलत कर सकता है ना। तुम हमारी मानसिकता इन्हें खराब कर हमको पागलपन पे डालने पर आ गए क्या? हाँ, ज़हीनी कैफियत देकर मार रहे हो तुम तो, ऐसा हो गया ना, ज़हीनी कैफियत दे रहे हो। इतने दिन से पुलिस बैठी थी, हम लोग यही बोलते थे हमारी पुलिस मुंबई की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, हमारा साथ दे रही है, हम लोग ये बोलते थे। आज पुलिस वालों ने दिखा दिया कि हम किस लेवल के हैं, हम नहीं साथ दे सकते आप लोग का। मतलब आज हमको ये जाहिर हो गया कि पुलिस के ऊपर उम्मीद करना बेकार है, जो आज ये हादसा पुलिस कर रही है। आप क्या कहना चाहेंगी इस बारे में? यही कि हमें हिंसा नहीं चाहिए, हमें अहिंसा की लड़ाई चाहिए, हमको सुकून की लड़ाई चाहिए। हमारे देश में आज हम लोग अजनबियों की तरह रह रहे हैं, हमको बहुत परेशानी है। हमारे बच्चे हमसे सवाल करते हैं, 5 साल के बच्चे, मम्मी ये प्रोटेक्ट क्या होता है, हम उनको क्या बताएं कि आज हम हमारे देश में हम इतने अजनबी हैं। नहीं, हमको भी आज़ादी चाहिए, ये हमारा देश है, हमारे वालों ने बहुत खून बहाया इधर। प्लीज़ मोदी जी से कहिए कि बस हो गया, ये हिंदू मुसलमान ये सब बहुत ख़त्म कर दो अभी।
समझे ना, हम लोग बहुत सुकून से हम लोग जीना चाहते हैं, हमें ये सब नहीं अच्छा लगता। हमारे हिंदू लोग हमारे बहुत दोस्त थे, हमारे फ्रेंड्स हैं, आज इनके वजह से हमारे आपस में कुछ हल्का सा पर्दा आ गया है, ये सब हमें नहीं चाहिए। हम लोग ईद में वो हमसे कहते ईद मुबारक, दिवाली में हम उनको कहते, लेकिन आज उन्होंने इतना सब ये कर दिया कि हम आँख से आँख नहीं मिला रहे। हम लोग क्यों ऐसा कर रहे? बोलना सुकून से रहो और हमें भी जीने हो। आपको वोट चाहिए तो हमको वोट लो हमसे, लेकिन हमको चोट मत दो। हम चोट खाने नहीं आए, हम लोग बहुत सुकून की ज़िंदगी चाहते हैं। हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं, हमारे छोटे छोटे मासूम। यानी आप ये कहना चाहती हैं कि आप ये कौन सा हिंदुस्तान, किस तरह का हिंदुस्तान तामीर करना चाह रहे हैं, किस तरह का हिंदुस्तान बनाना चाह रहे हैं आप? हम वो हिंदुस्तान चाहते हैं जहाँ सब भाईचारे से रहे। जब किसी को खून की ज़रूरत पड़े हॉस्पिटल में, तो हम ये नहीं पूछते कि हिंदू का खून है कि मुसलमान का खून है। हमको ऐसा प्यारा देश चाहिए, हमको नहीं चाहिए ये सब लड़ाई झगड़े। हमको ऐसा ही देश चाहिए, बहुत अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा है, हमको यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता है। ये हिंदुस्तान हमारा है, हमें यहीं हमें रहना है, यहीं हमको भारत हमारा है। जय भारत। सीएम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सीएम को यही मैसेज जाना चाहिए कि भाई हमारी सारी बहनों की तरफ से गुजारिश है कि जो भी केंद्र सरकार ने जो बिल लाया है वो सरकार रिजर्व कर दे, मतलब कैंसिल कर दे। एनआरपी को भी, जो भी एनआरपी के जो पहले तरह 2010 में जिस तरह से होता था एनपीआर, वो भी उसी तरह से लागू किया जाए। उसमें जो सवालात जो ऐड किए गए वो सवालात को ख़त्म कर दे, सेंसस रखे। और सीए को भी हम लोग चाहते हैं कि सीए भी ख़त्म हो जाए और एनआरसी कभी लागू ना हो। कल रात को जो हरकत हुई उसके बारे में आप क्या बोल रहे हैं? कल रात को तो ये शर्मनाक हरकत है, बहुत शर्मनाक हरकत है। जो स्टेटमेंट आया है आपको सीएम से या पुलिस? नहीं, कुछ भी नहीं, कहीं से भी नहीं आया है। और हमारी बहनें जो है वो एडवोकेट वगैरह के ज़रिए भाईकल्ला स्टेशन में एफआईआर दर्ज करने गए। तो अभी नागपाड़ा पुलिस चौकी में जो घेराव किया था उसके बाद आपको कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि पुलिस हमारी बात सुनेगी या कोई हमारे? नहीं, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, मैं कुछ नहीं। जमा हो गया, सब जमा हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं। हम लोग तो इतना पुलिस के वो हम लोग ने कैंसिल कर दिए थे, पुलिस की भी देखभाल नहीं। हालांकि मुंबई पुलिस इतनी अच्छी थी, अब तक ये अचानक ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों जो सवाल है हमारे सर में बहुत घूम रहा है, इसका जवाब नहीं मिल रहा है हमको। ऐसा क्यों? क्योंकि इतने दिन से वो लोग बहुत प्रोटेक्शन में थे, अचानक रात को ये सब करना, क्या सचमुच उन्होंने किया कि उनके बेस में कोई और था, वो हम लोग पता नहीं कर पा रहे। नहीं, मैं भी समझता हूँ कि मुंबई पुलिस जो है ना बहुत डिसिप्लिन और बहुत अच्छी पुलिस है। क्योंकि अभी ये सिर्फ हो सकता है ये किसी न किसी की सूरत में आ गई है, ये किसी के बहकावे में आई है या कि किसी कोई एक ऑफिसर आया उनके बहकावे में। हालांकि मुंबई पुलिस बहुत अच्छी है, हालांकि बहुत अच्छी डिसिप्लिन है, सब कुछ उनका एनफोर्समेंट में और उनका हमारे साथ कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट शुरू से कर रहे हैं हमारे साथ। मगर इन्होंने ये अचानक क्या हो गया है, ये 40वें दिन के अंदर आके शालिनी इंस्पेक्टर सामने सीनियर ने आके ऐसा कर दिया है जो कि समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है उसको प्रेशर आया हो, किसी का संघ का, किसी का भी आ सकता है। हो सकता है कि होम मिनिस्टर का भी आया हो सकता है किसी न किसी का इस पर प्रेशर बना हो, इसलिए उसने आगे ऐसा हरकत की हो। बहरहाल हम इसकी कंडेम करते हैं और मुंबई पुलिस से हम वापस अपेक्षा करते हैं अच्छी, जो जाके पहले की तरह जिस तरह डिसिप्लिन में रहती थी उससे मुंबई पुलिस से हम यही कहना चाहते हैं कि मुंबई पुलिस जिस तरह के डिसिप्लिन में थी, हमको जो सपोर्ट कर रही थी, हमको उसी तरह से हमारी रक्षा और सपोर्ट करे। थैंक यू। हमारे पास 150 से ज़्यादा फुटेज है जिसमें पुलिस जो है औरतों को मार रही है, पीट रही है, घसीट रही है, गिरने के बाद लात से मार रही है। जब 2 औरतें गिर जाती है जो 50 साल के ऊपर की है, वो ट्रॉमा में शॉक हो जाती है।